जब तक बहुत आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें। अगर चिकित्सकों का परामर्श भी प्राप्त करना है और कोई बहुत आकस्मिकता नहीं है तो घर बैठे ई संजीवनी पोर्टल का उपयोग करिए और चिकित्सकों की राय घर बैठे प्राप्त करिए। जितना आवश्यक हो उतना ही निकलें घर से बाहर। जो पर्व त्यौहार हैं, छठ का भी त्यौहार है, आज अर्घ है पहला। राज्य सरकार की ओर से आप सबों को, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से सबों को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बधाइयाँ हैं। लेकिन प्रयास ये हो कि उसको हम घर पर ही मनाएं और अगर आप बाहर निकल ही रहे हैं तो पूर्ण सावधानी को प्रयोग में लाइए। सामाजिक दूरी, हाथ धोने की जो परिपाटी है और मुंह और नाक को ढकने की बात, ये सब करेंगे तो संक्रमण से बचे रहेंगे। जो कुल हमारे 23,357 एक्टिव केसेस हैं, इनमें से 10,395 इस समय होम आइसोलेशन में हैं। अर्थात ये लोग संक्रमण के पश्चात लक्षण विहीन होने की दशा में घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। 2,167 लोग इस समय निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। अब तक 2,97,248 लोग होम आइसोलेशन में गए हैं, उन्होंने इस विकल्प का उपयोग किया है और उसमें से 2,86,853 व्यक्ति अपने होम आइसोलेशन की अवधि को पूर्ण भी कर चुके हैं। कल प्रदेश में 1,61,888 सैंपल्स की जांच की गई। पीछे जब दिवाली का त्यौहार था उस समय हमारे सैंपलिंग की टेस्टिंग की संख्या में थोड़ी गिरावट आई थी। उसको बहुत ही जल्दी जो वापस हमारा जो एक कमिटमेंट है, लेवल है कि हम 1.5 लाख से ज़्यादा टेस्ट प्रतिदिन करते रहेंगे, उस लेवल पर कल हम पुनः पहुंच गए और 1,61,888 सैंपल्स की जांच की गई। अब तक प्रदेश में कुल मिलाकर के 1,76,36,904 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है, जो देश में सर्वाधिक है। किसी भी राज्य ने इतनी जांचें, इतने टेस्ट नहीं किए हैं। प्रदेशवासी अब निरंतर ई संजीवनी पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं और बहुत ही समझदारी और बुद्धिमानी दिखाते हुए घर बैठे ही डॉक्टरों की राय प्राप्त कर रहे हैं। कल प्रदेश में 2,175 लोगों ने ई संजीवनी पोर्टल पर डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त किया और अब तक प्रदेश में 2,19,773 लोग इस पोर्टल पर घर बैठे डॉक्टरों की राय प्राप्त कर चुके हैं। प्रदेश में इस समय 19 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य फिर से फोकस टेस्टिंग का अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत कल भी अर्बन स्लम्स में टेस्टिंग का अभियान चलाया गया था पूरे प्रदेश में और आज भी दूसरे स्लम्स में, अर्बन स्लम्स में टेस्टिंग का अभियान, सैंपलिंग का अभियान चल रहा है। सर्वेलेंस और टेस्टिंग, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके हैं संक्रमण को प्रदेश में नियंत्रित रखने के और इसका हम व्यापक उपयोग करते हैं। सर्वेलेंस के कार्रवाई के अंतर्गत हमारी टीमें जहां भी संक्रमण की स्थिति आती है उन इलाकों में या जो संक्रमित होते हैं उनके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करने में लगी रहती हैं, घर घर जाकर के लोगों का हालचाल पूछती हैं और अब तक 1,60,009 इलाकों में 4,58,444 टीम दिवस के माध्यम से 2,90,43,327 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 14,22,22,649 है।
तो ये जो सर्वेलेंस का कार्य होता है, ये इसीलिए होता है कि अगर किसी व्यक्ति में कोई लक्षण आ रहे हैं, किसी व्यक्ति को अगर कोरोना से संक्रमित होने का संदेह है, तो उसकी पहचान जल्दी से कर ली जाए और उन्हें आइसोलेट कर दिया जाए, ताकि वे दूसरे लोगों को संक्रमित न करें। और ये सावधानी बरतना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम में किसी प्रकार के कोई लक्षण आए, बार बार खांसी हो रही है, बुखार आ रहा है, सांस फूल रही है, या आपके स्वाद और सूंघने की क्षमता में ह्रास हो रहा है, कमी आ रही है, तो ये लक्षण है कि आपको कोविड हो सकता है। ऐसे में आपको बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए और तत्काल अपनी जांच करवानी चाहिए। अगर आप तत्काल अपनी जांच करवाएंगे और मान लीजिए कि तमाम सावधानियों के बावजूद भी आपको किसी प्रकार से संक्रमण आ गया है, तो आप अपने आप को अगर तुरंत आइसोलेट कर लेंगे, जिस भी व्यक्ति को संक्रमण आया है अगर उसे तत्काल अलग कर दिया जाएगा, आइसोलेट कर दिया जाएगा, तो वो फिर किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित नहीं कर पाता है और संक्रमण की श्रृंखला वहीं टूट जाती है। नहीं तो ये जो संक्रमण है ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को होता है और इस तरह एक दूसरे को इन्फेक्ट करते हुए बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जो संक्रमित व्यक्ति है, उसको अलग कर दिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है, वैसे ही वहां पर वो अगले किसी व्यक्ति को संक्रमित नहीं कर पाता और संक्रमण की श्रृंखला टूट जाती है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम किसी प्रकार का संकोच नहीं करें, किसी प्रकार का मन में किसी प्रकार से कोई हीन भावना न लाएं। कोई इसमें लज्जा की बात नहीं है कि अगर आप में किसी कारण से दफ्तर जाने से, बाजार जाने से और कार्य करने से अगर संक्रमण कभी आने की संभावना बन गई तो कोई लज्जा की बात नहीं। तत्काल अपनी जांच करवाइए और अगर संक्रमण निकले तो अपना इलाज करवाइए। जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था सरकार के द्वारा बिल्कुल निःशुल्क है और अगर आप लक्षण विहीन हैं, संक्रमण आने के बाद आपके घर में पृथक से अलग रहने की व्यवस्था है, अलग शौचालय है, तो आप घर पर रह करके भी स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। जब आप घर पर भी होते हैं, जिसे हम होम आइसोलेशन कहते हैं, उसमें भी हमारी चिकित्सकीय टीम आपके घर जाती है और आपको जो दवाइयाँ चाहिए इस अवधि में, वो दवाइयाँ आपको निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा जो लोग भी आपके घर के सदस्य हैं या आपके जो संपर्क में लोग आए हैं, उनको बचाव के लिए जो दवाइयाँ चाहिए वो भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ये आपका अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति को घर में संक्रमण आया है तो आपको दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। आप अपने जो इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर है जो हर जिले में बनाया गया है प्रदेश में, उसको फ़ोन करिए, अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को फ़ोन करिए, और नहीं तो आपके पास हमारे राज्य का हेल्पलाइन नंबर है 1800 180 51 45, इस पर फ़ोन करिए, आपको ये सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा जब आप होम आइसोलेशन में होते हैं तो जो आपके ज़िले का कोविड कमांड सेंटर है वो और राज्य मुख्यालय से जो सीएम हेल्पलाइन है वो लगातार आपसे आपका हालचाल पूछते रहते हैं ताकि आपके स्वास्थ्य पर नज़र बनी रहे। तो लेकिन सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जब तक इसकी कोई दवा नहीं आई है, एक सुनिश्चित दवा नहीं है, जब तक कोई इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती है जो लोगों को दी जाएगी, तब तक सावधानी बरत करके इस संक्रमण से बचे रहें। खुद को भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं, और विशेष करके बुजुर्ग व्यक्तियों को, गर्भवती महिलाओं को, जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं उन्हें, और छोटे बच्चों को, इन्हें संक्रमण से बचाइए। इन्हें बचाना बहुत आवश्यक है क्योंकि इनमें संक्रमण आने के बाद जटिलताएं आती हैं और संक्रमण से बचने के लिए आवश्यक है कि अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से साफ करते रहिए या सैनिटाइजर से साफ करिए। अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए, रुमाल से ढकिए, मास्क से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, गमछे से ढकिए, लेकिन मुंह और नाक को ढक कर रखिए।
ऐसा नहीं करना दंडनीय भी है। इसमें आपको हर बार 500 रुपए का जुर्माना हो सकता है अगर आप सार्वजनिक स्थलों पर बिना मुंह और नाक को ढके हुए घूम रहे हैं। और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए, क्योंकि यह संक्रमण मच्छरों के काटने से नहीं होता, मक्खी से नहीं होता, यह संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होता है। इसलिए लोगों से अगर आप दूरी बनाकर रखेंगे, कम से कम 6 फुट की दूरी रखेंगे, तो आपके संक्रमित होने की संभावना नगण्य हो जाएगी। और फिर आपके परिवार के अन्य सदस्यों को या आपके मित्रों को संक्रमण मिलने की संभावना भी नगण्य हो जाएगी। जैसा मैंने आपसे प्रारंभ में ही कहा कि इस समय बगल के प्रांत दिल्ली में बहुत बड़ा उछाल आया हुआ है और बहुत ज्यादा वहां संक्रमण के प्रकरण रोज आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि जो वहां के आसपास के एनसीआर के जिले हैं, वहां के लोग अत्यंत सावधानी बरतें, और ताकि किसी प्रकार का संक्रमण अपने प्रदेश में उस स्थिति पर न जाए, न फैलने पाए। हमें अपने प्रदेश में संक्रमण को बिल्कुल नियंत्रित रखना है और ये काम हम और आप मिलकर के कर सकते हैं। सरकार को जो अपने कदम उठाने हैं निरंतर हम उठा रहे हैं। सर्विलांस का काम है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम है, टेस्टिंग का काम है, सैंपलिंग का काम है, उपचार के लिए बेड्स की व्यवस्था है, 1.5 लाख से ज्यादा बेड्स की व्यवस्था है। लेकिन जो आपका कार्य है कि आप सावधानियां बरतें और अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जो कार्य हो सकते हैं, व्यायाम करना, प्राणायाम करना, योगाभ्यास करना और गर्म पानी का सेवन करना, नीम के पत्तियों का सेवन करना, अजवाइन के अर्क का सेवन करना, इन सब चीजों को करते रहिए ताकि आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इतनी हो, अगर संक्रमण आ भी गया तो आपका शरीर उस संक्रमण पर विजय प्राप्त कर सके। तो इन सावधानियों के साथ हम अपने प्रदेश में संक्रमण को नियंत्रित रख सकते हैं। कभी भी किसी भी व्यक्ति में अगर कोई इस तरह के लक्षण आते हैं, उसके प्रति मन में दुर्भावना मत लाइए। किसी परिवार में आपके पड़ोसी को अगर किसी को लक्षण आए हैं, संक्रमित हुआ है, उसकी मदद करिए, दुर्भावना मत लाइए। एक दूसरे की मदद करके, सावधानी बरत के हम इस प्रदेश में संक्रमण को नियंत्रित रख सकते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण से बचे रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। धन्यवाद अमित जी। जैसे अमित जी ने बताया, अभी हमारे पड़ोसी प्रदेश दिल्ली में संक्रमण बढ़ने से उसका असर हमारे जो एनसीआर के बाकी के जनपद हैं उनमें हो रहा है। और ये असर संक्रमण फैलने का भी है और ये असर दिल्ली से नोएडा, दिल्ली से गाज़ियाबाद, दिल्ली से मेरठ तक जाने वाले हमारे लोगों पर भी है। और एनसीआर की जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं, ये दिल्ली में संक्रमण का फैलना उस पर भी बहुत दबाव डाल रहा है। इसलिए हमको बहुत सावधानी से रहना है। जिला प्रशासन द्वारा रैंडम चेकिंग कराई जा रही है दिल्ली से आने जाने वालों की, और उनमें भी मरीज मिले हैं, जो संक्रमण से प्रभावित लोग मिले हैं। इसलिए हमें अपने क्षेत्र में सबको सावधानी बरतनी है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष प्रयास किया है, जो हमारे साथी ने अभी बताया, कि लगभग 3 करोड़ घरों में जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने हर एक आदमी से पूछा है कि आपको कोई लक्षण तो नहीं है। लगभग 14 करोड़ 22 लाख की आबादी को व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके पूछा गया है। ऐसा हमारा मानना है, किसी और प्रदेश में इतना व्यापक ये व्यक्तिगत संपर्क करके हर परिवार से जानकारी लेने का अभियान नहीं चला है। और यही एक कारण है कि जनता के सहयोग से उत्तर प्रदेश में संक्रमण अभी नियंत्रण में है। लेकिन सावधानी की आवश्यकता है। सब लोग मास्क का उपयोग करें, हाथ धोते रहें और सामाजिक दूरी रखें, विशेषकर इन त्योहारों के समय में। प्रदेश में हॉटस्पॉट के क्षेत्र लगभग
थोड़े से बढ़े हैं, लगभग 100 हॉटस्पॉट एरिया बढ़े हैं, परंतु हॉटस्पॉट की बस्तियों की अनुमानित संख्या में कमी आई है। कंटेनमेंट जोन यथावत हैं। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तेजी से चलती रहें, उसके संबंध में सरकार क्रियाशील है और सभी औद्योगिक इकाइयां अब कार्य कर रही हैं। लगभग 52 लाख श्रमिक इन इकाइयों में काम कर रहे हैं। पूर्व से चल रही एमएसएमई की इकाइयों को कार्यशील पूंजी और विभागों से भुगतान, जीएसटी के रिफंड, इन सब की समीक्षा लगातार सरकार द्वारा की जा रही है। इसके अतिरिक्त उनकी कार्यशील पूंजी से उनको उस समस्या से उनका मदद करने के लिए बैंकों द्वारा अतिरिक्त धनराशि आत्मनिर्भर पैकेज में स्वीकृत की गई है। लगभग 4,37,000 इकाइयों को 10,854 करोड़ के जो हैं ऋण स्वीकृत कर वितरित किए गए हैं, जो कि इन इकाइयों की सहायता के लिए हुए हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में स्वरोजगार के और रोजगार के और अधिक अवसर पैदा करने के लिए लगातार बैंकों से समन्वय करके नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना पर भी तेजी से कार्रवाई हो रही है। और कोरोना कालखंड के पश्चात, लॉकडाउन के पश्चात प्रदेश में लगभग 6,32,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 18,800 करोड़ रुपए के ऋण वितरण हुए हैं। इस प्रकार प्रदेश में अब तक लगभग इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में 10,70,000 इकाइयों को 30,600 करोड़ से अधिक के बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत और वितरित किए गए हैं। विशेष अभियान चलाने के लिए हम लोगों ने प्रदेश में लगभग 76,000 करोड़ के ऋण एमएसएमई इकाइयों को वितरण करने का लक्ष्य रखा है और उसकी तरफ तेजी से कार्रवाई की जा रही है। इन एमएसएमई इकाइयों को, जिनको अभी तक वित्त पोषण कर दिया गया है, लगभग 25 लाख रोजगार के अधिक अवसर पैदा हुए हैं। प्रदेश सरकार किसानों के से धान क्रय, मक्का क्रय और मूंगफली क्रय करने पर भी जोर दे रही है। अभी तक 143.83 लाख क्विंटल धान खरीदी गई है, जो कि पिछले वर्ष से लगभग दुगनी से अधिक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारियों को ये जिम्मेदारी सौंपी है और निर्देशित किया है और निरंतर इसका अनुश्रवण करते रहें। स्वयं तथा अपने स्टाफ के माध्यम से, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से अनुश्रवण निरीक्षण कराते रहें कि कहीं भी धान क्रय केंद्रों में किसी प्रकार की कठिनाई किसान को ना हो, उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले और समय पे भुगतान उनके खाते में हस्तांतरित हो जाए। इसी प्रकार मक्का की भी लगभग 1,26,000 क्विंटल मक्का की भी खरीद की जा चुकी है और मक्का की खरीद का प्रोसेस बहुत तेज़ी से चल रहा है। बुंदेलखंड के कुछ इलाकों में मूंगफली का उत्पादन होता है, जिसको क्रय करने की भी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस प्रकार किसानों के लाभ के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि गन्ना किसानों के भुगतान पर भी सरकार की नज़र है और इसको समीक्षा लगातार की जा रही है। सुनिश्चित कराया जा रहा है कि किसानों को भी पुराना गन्ना भुगतान भी समय से उनको हो जाए और रिकॉर्ड भुगतान गन्ने का किसानों को गन्ना मूल्य का चीनी मिलों के माध्यम से कराया गया है। इस वर्ष गन्ने चीनी का उत्पादन भी लगभग 30% बढ़ा है और पिछले सालों के मुकाबले अधिक भुगतान गन्ना किसानों को कराया गया है। धन्यवाद।